हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम कक्षा 10 के मैथिली के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो सीरीज के सभी क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि मैथिली का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम केवल वैसे क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किए हैं जिसको आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम मैथिली का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस चैनल पर इसी तरह से मैथिली के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी आप लोगों को आगे करवाया जाएगा। तो चलिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता हो तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर जो है लिखते चलिएगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मिथिला में विदेह एवं डॉट डॉट दू गणराज्य छल। मतलब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिथिला के अंदर जो है दो गणराज्य था, एक तो विदेह था और दूसरा का क्या नाम है, यही आपको बताना है। तो एक का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे, लिच्छवी। यानी कि मिथिला के अंदर जो है दो गणराज्य था जिसमें से एक विदेह था और दूसरा कौन था, लिच्छवी था। तो यहाँ पर आप खाली स्थान में क्या भर सकते हैं, लिच्छवी जो है भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि रामलोचन सरनक जन्म कौन ईस्वी में भेल छलनी। मैथिली का जो कुछ शब्द है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, यहाँ पर 1-2 शब्द हम आपको क्लियर भी कर देंगे ताकि आज फर्स्ट क्लास है तो आज हम अच्छा से क्लियर करेंगे ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रामलोचन सरनक। तो देखिए रामलोचन सरन क्या है, नाम है, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, क लगा हुआ है। इस क का मैथिली में अर्थ होता है का। यानी कि अगर जहाँ कहीं भी नाम के साथ क लगा हुआ है लास्ट में तो इसका मतलब होता है उसका। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रामलोचन सरनक, मतलब रामलोचन सरन का जन्म कौन, मतलब किस ईस्वी में भेल छलनी। भेल छलनी मतलब हुआ था। मतलब सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि रामलोचन सरन का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे 1891 ईस्वी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि आईने अकबरीक रचयिता छलाह। आईने अकबरी, आईने अकबरी जो है ये एक बुक है जिसमें अकबर के बारे में सारा जीवनी उसका लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि आईने अकबरीक मतलब आईने अकबरी का रचयिता छला, मतलब आईने अकबरी को लिखने वाले कौन थे। तो 3 का यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे अबू फजल। आईने अकबरी को किसने लिखा था, अबू फजल लिखा था, यह जो है आप याद रखेंगे, अबुल फजल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि मिथिलाक चौड़ाई कतेक अच्छी। मतलब मिथिला का चौड़ाई आपको बताना है कि कितना योजन उसका चौड़ाई है मिथिला का। तो 4 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 16 योजन। 16 योजन जो है मिथिला का क्या है, चौड़ाई है, यह आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि रामलोचन सरनक पूर्वज कतैक रहत छलनी। मतलब रामलोचन का जो पूर्वज थे, उनके जो पिता या फिर उनके दादाजी थे वो कहाँ रहते थे, यही आपको बताना है। तो 5 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे जगदीशपुर में। कहाँ रहते थे, जगदीशपुर में रहते थे, यह आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जाए कि जैन धर्मक प्रवर्तक छलाह। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। मतलब सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि जैन धर्म का स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो 6 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे महावीर स्वामी ने। किसने, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का स्थापना किया था, यह जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि मिथिला में के बसौने छला। यानी मिथिला के बसौने छला। मिथिला जो अभी क्षेत्र है, मिथिला जो एक आपका एरिया आता है,
तो मिथिला को कौन बसाए थे, मिथिला को बसाने वाले का नाम आपको बताना है। तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे कि मिथिला को मिथि नाम के राजा ने क्या किया था, बसाया था। क्या नाम था उनका, मिथि, ठीक है। और कहा जाता है कि मिथि के नाम पर ही जो है इस क्षेत्र का नाम मिथिला रखा गया था, जो मिथिला क्षेत्र है उसका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि मिथि के छला, मिथि जो थे वो कौन थे, यही आपको बताना है। तो 8 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे निमिक पुत्र, यानी कि निमि नाम के कोई मुनि थे और उन्हीं का ये क्या थे, पुत्र थे, निमिक पुत्र, ठीक है। निमि जो है उनके ये क्या थे, पुत्र थे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि मिथिलाक पश्चिम में कौन नदी बहत अछि, मिथिला के पश्चिम में कौन सा नदी बहती है, यही आपको बताना है। तो 9 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे मिथिला के पश्चिम में गंडक नदी बहती है। कौन सा नदी, गंडक नदी बहती है। आपको बता दें कि इस चैनल पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करवाया गया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जिस मोबाइल ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो वहां से आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो आप लोग सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ भी आपको हमारा मोबाइल ऐप आ जाएगा। सबसे ऊपर में LGR स्टडी ऐप उसका नाम है, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आप लोगों को इसी तरह से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है जैन धर्मक प्रवर्तक के छला, जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा कि महावीर यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि वैशाली कतैक राजधानी छल, वैशाली कतैक राजधानी छल, मतलब वैशाली जो है, अभी वैशाली जिला आप सभी समझते होंगे बिहार के अंदर है, तो वो किसका राजधानी था पुराने समय में। तो 11 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे लिच्छवी का, किसका, लिच्छवी का क्या था, वैशाली राजधानी था। यह जो है आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि मिथिलाक पंचांग कतई धरी चलित अछि, मिथिला का जो पंचांग है, मैथिली पंचांग करके आता है, आप लोग अगर देखेंगे तो देखेंगे, हम तो जानते हैं कि मैथिली पंचांग होता है और हम उसका यूज भी करते हैं। तो मिथिला का जो पंचांग है वो कतैक धरी मतलब कहाँ तक जो है चलता है, ठीक है। तो 12 का यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे दिनाजपुर धरी, दिनाजपुर धरी मतलब दिनाजपुर तक मैथिली पंचांग चलता है, यानी कि मिथिला का पंचांग जो है वो चलता है, आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि रामलोचन शरणक मृत्यु कहिया भेलनि, रामलोचन शरण का जो मृत्यु है वो कब हो गया। तो 13 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे 14 मई 1974 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है कि मिथिला ओ बालक, यहाँ पर आपको बताना है मिथिला ओ बालक पत्रिका प्रकाशक के छला। 2 पत्रिका का नाम है, एक पत्रिका तो है मिथिला और दूसरा पत्रिका है बालक। इसके प्रकाशक का नाम आपको बताना है कि मिथिला और बालक पत्रिका जो था 2 पत्रिका, इसके संपादक कौन थे, प्रकाशक कौन थे। तो 14 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे रामलोचन शरण यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि मिथिला संस्कृति कथी पर आधारित अछि, मिथिला का जो संस्कृति है वो कथी मतलब किस पर आधारित है। तो 15 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे वेद पर, किस पर, वेद पर आधारित है, किसका, मिथिला का जो संस्कृति है वो। आगे बढ़िए और देखिए अपने 16 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में अछि, चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में क्या है, यही आपको बताना है। तो 16 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे उत्तर में कौन चीज़ है, हिमालय है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्मक संस्थापक छला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बुद्ध भगवान को आप सभी जानते होंगे, काफ़ी अच्छे फेमस हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, भगवान बुद्ध, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक मतलब बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था, तो बुद्ध भगवान ने किया था, भगवान बुद्ध ने किया था, ये जो है आप याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि 24 योजन बराबर होइत अछि, 24 योजन बराबर कितना कोस होता है, यही आपको बताना है।
तो 18 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 96 कोस, कितना 96 कोस यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि 24 योजन बराबर 96 कोस होता है। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 योजन बराबर होइत अछि। देख सकते हैं ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1 योजन बराबर कितना कोस होता है यही आपको बताना है। तो 1 का यहाँ पर 19 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे कि 4 कोस, कितना होता है 4 कोस होता है। इस तरह से आप लोग जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है दूसरा नंबर चैप्टर देखेंगे और इसी तरह से पूरा आपका मैथिली यहाँ पर जो है पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप अभी तक बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। या नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स और क्लास नोट्स का मॉडल जो आपका PDF है वहाँ पर बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।